आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके चैनल झा मैथ्स मैजिक पे। जहाँ रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, हेल्प करते हैं आपको तैयारी में और आपको बताते हैं सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी की सारी जानकारी। चलिए, तो प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बहुत ही शानदार वैकेंसी जो है ना निकल के आ रहा है, और वो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का वैकेंसी निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंबेडकर नगर। ये अंबेडकर नगर का वैकेंसी है और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रहे हैं। सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई आपका ऑफलाइन ही किया जाएगा। आइए देखते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। अंबेडकर ही नगर नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का और बहुत सारे स्टेट का भी आपको जानकारी मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको फॉर्म भर के जो है ना भेज देना है। ठीक है, फॉर्म भर के आपको यहाँ पे भेजना है, और अलग अलग पोस्ट पे जो वैकेंसी निकल के आया है, फॉर्म आपको 6 जनवरी 2024 तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका गणित का सीटों की संख्या टोटल 3 है। मानदेय देखिए तो 22,000 है। अनिवार्य क्या मांग रहा है? स्नातक गणित में होना चाहिए और पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के टीईटी क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान का, इसमें भी 3 सीट है। सैलरी 22,000 इसका मानदेय है। अंग्रेजी उसका भी 22,000 है, और हिंदी का 22,000 है। और अंशकालिका शिक्षिका का जो है ये 9800 है कला क्राफ्ट के लिए। ठीक है, कला क्राफ्ट के लिए। और योग्यता इसमें कला क्राफ्ट संगीत या गृह शिल्प विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी। अंशकालिका शिक्षा शारीरिक शिक्षा का इनका सैलरी 9800 है। और बीपीएड या सीपीएल हो या बीपीएड, ठीक है, उपाधि केवल शारीरिक शिक्षा अध्यापन के लिए मान्य है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के पद पर चयन हेतु बीपीएलडी किए हुए हैं अभ्यर्थियों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है। टीईटी इनके लिए अनिवार्य नहीं है। अंशकालिका शिक्षिका कंप्यूटर के लिए इनका भी 3 सीट है और मानदेय 9800 है। ठीक है, प्रशिक्षित स्नातक प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एसटीटी से मान्यता प्राप्त बीएड होना चाहिए समकक्ष। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षण हेतु पीजीडीएम पीजीडीसी होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस से भी स्नातक किए हैं तो आप इसको भर सकते हैं। अंशकालिका शिक्षा उर्दू के लिए भी है, उर्दू के लिए भी है, 1 सीट है। सैलरी है 13,200। अगर आप बीए उर्दू विषय के साथ किए हैं और अब डीएलएड किए हुए हैं, चाहे बीएड किए हुए हैं, डीएलएड नहीं बीएड किए हुए हैं, तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, फिर जब लेखाकार महिला के लिए है 11,000 सैलरी है। आप जो है ना वाणिज्य से कॉमर्स से अगर आप बीकॉम है तो आप इसको कर सकते हैं। सहायक रसोईया का भी 5 सीट है, इसमें सैलरी 5175 है। चपरासी का भी 4 सीट है। चौकीदार का 2 है और सफाई कर्मी का 1 है। ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन था अंबेडकर नगर का। तो बहुत मात्रा में, और ये सीटों की संख्या बढ़ सकती है और घट भी सकती है। क्या करना है, तो आपको जो है ना लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पद का नाम अंकित करना होना आवश्यक है। उपरोक्त सभी पदों पर नियुक्ति 11 माह 29 दिन के लिए अनुबंधन के आधार पर अस्थायी रूप से की जाएगी। काम सब बढ़िया करिएगा, ठीक है, तो फिर उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। आयु की गणना 1/4/2023 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित है। समस्त शैक्षिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित छाया प्रति उसमें संलग्न करना अनिवार्य है, मतलब भेजना होगा। 2 पंजीकृत डाक टिकट लगाना होगा। स्वयं नाम पता लिखा लिफाफा भी संलग्न करना अनिवार्य है। एक आपको जो है ना एक लिफाफा में अपना एड्रेस डालना है, उसमें डाक टिकट लगा होना चाहिए। आवेदक पत्र एक ही पृष्ठ पर फुल आवेदन भर के उसको भेजेंगे। इसका प्रत्येक पद के लिए आप एक एक आवेदन अलग से कर सकते हैं, समझ गए। इसके बाद इसमें हस्ताक्षर होना चाहिए, सिग्नेचर नहीं किया हुआ जो है ना नहीं लिया जाएगा। ठीक है, मेरिट कैसे बनेगा, तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन बीएड में जो अंक प्राप्त हुआ है उसका प्रतिशत निकाल के आपका मेरिट बनाया जाएगा। नियुक्ति के उपरांत वार्डन फुल टाइम शिक्षिकाओं एवं रसोइयों को विद्यालय में ही निवास करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक से ही मान्य होगा और अंतिम तिथि 6 जनवरी 2024 को शाम 5 बजे तक दिया गया है।
रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। समस्त पद हेतु मानदेय राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ निर्देशानुसार देय होगा। लेखाकार के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है वाणिज्य होना होगी तथा MS ऑफिस पे कार्य करना आना चाहिए। मुख्य रसोइया या सहायक रसोइया पद के लिए शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए, लेकिन कोई बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए, कोई संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए। चपरासी और चौकीदार एवं सफाई कर्मी हेतु शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 ही रखा गया है। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा फॉर्म का डिटेल है, इसे डाउनलोड करना होगा और इसको क्या करना है, डाउनलोड करके इसको भर के तब इसको आपको बंद लिफाफे में भेजना है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है, और अगर आप इसके नज़दीक के हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल के हैं, तो आप इसको आराम से भरिए, ठीक है, क्योंकि कोई एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है, मार्क्स बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। मानदेय बढ़िया है, टीचर सबका सैलरी बढ़िया इसमें दिया गया है, 22,000 नॉट बैड, 22,000 रुपया मिल रहा है। जब काम बढ़िया करिएगा तो ये पैसा फिर दोगुना भी हो जाएगा। आइए एक और डिस्ट्रिक्ट का आपको दिखाते हैं, 2-3 डिस्ट्रिक्ट का भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए आगरा में निकला हुआ है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा है। सब कुछ सेम है, पोस्ट की संख्या थोड़ा सा अलग है और सब कुछ सेम है, मानदेय भी सेम है। जितना उसमें बताया गया है उतना ही इसमें बात है, वैसे ही फॉर्म भरना है, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। तो अगर आप आगरा के लिए भरना चाहते हैं तो आगरा के लिए भी आप भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है टोटल 45 सीट पे जो है ना वैकेंसी है, आप देख सकते हैं 45 सीट है, ठीक है। रसोइया का यहाँ पे देखिए 7 है, चपरासी का 3 है, चौकीदार का 5 है। इस प्रकार से सब डिटेल वही है, सेम डिटेल है जो आपको अम्बेडकर नगर के लिए बताया गया है, सेम टू सेम डिटेल है। तो आप अगर भरना चाहते हैं तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्म आप भर सकते हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ यूपी वाले ही भरेंगे, ठीक है। आइए अब हम आपको झारखंड शिक्षा परियोजना साहेबगंज झारखंड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो अभी निकल के आया है नोटिस, वो दिखाते हैं आपको, ठीक है। इसको आप लास्ट डेट 16 जनवरी तक भेज सकते हैं, 16 जनवरी 2024 तक इसको भेज सकते हैं। इसमें देख लीजिए सीटों की संख्या जो है वो कैटेगरी वाइज दिया गया है, और यहाँ पे जो है शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती जो है ना होगा। तो टोटल सीट देखिए यहाँ तो 13 वैकेंसी निकल के आ रहा है। जैसे बिहार में आप देखें कि एक बार में ही पूरे वैकेंसी को निकाल दिया गया, एग्ज़ाम लिया गया, लेकिन अभी तक बहुत जगह पे ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे जिला वाइज निकल रहा है, कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, सैलरी भी बढ़िया मिल रहा है। तो ये देख लीजिए, ये झारखंड का है, और इसका जो मापदंड है इसका भी आपको ऑफलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन ही फॉर्म इसमें भी भरा जाएगा। आइए आपको बता देते हैं, इसमें डाक द्वारा ही भेजा जाएगा, और डाक द्वारा भेजा जाएगा इस पे जिला कार्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना में। देखिए इसमें भाषा शिक्षिका हिंदी अंग्रेजी एक जनरल के लिए है और एक ST के लिए है, और इसमें सेम वैसे ही भर्ती हो रहा है जो योग्यता बिहार के कस्तूरबा गांधी में मांगा गया था, सेम वैसे ही मांगा जा रहा है। इसका सैलरी जो है ना अभी जो बता रहा है 15,800 कुछ रुपया बताया जा रहा है, जो कि इसमें बढ़ोतरी होने वाला है 20% से, ठीक है। झारखंड सरकार इसको बढ़ा रहा है। और यहाँ पे देखिए गणित शिक्षिका के लिए 4 सीट है, भाषा शिक्षिका के लिए 3 सीट है, 2 जनरल का, 1 ST का है, सामाजिक विज्ञान शिक्षिका के लिए। इसी प्रकार लेखापाल के लिए देखिए यहाँ पे 2 सीट निकल के आ रहा है, जनरल और ST के लिए। तो इस प्रकार जो है ना सेम वैकेंसी आप जो है ना यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, ये बात है कि आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आप जनरल में फाइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोकल नहीं हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के आरक्षण में लाभ नहीं मिलेगा, बट आप जनरल में फाइट यहाँ कर सकते हैं। चयन हेतु तो सिर्फ महिला अभ्यर्थी योग्य माने जाएंगे, क्लियर है। पुरुष अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयनित होने वाली शिक्षिका एवं शिक्षकेतर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पे 1 वर्ष के लिए ली जाएगी, फिर अच्छा करिएगा तो उसको बढ़ा दिया जाएगा। सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा। मतलब आप अगर दूसरे स्टेट से भर रहे हैं तो आपको रिजर्वेशन का, ठीक है ना, फायदा नहीं मिलेगा। बाय द वे आप जनरल में फाइट कर सकते हैं। मिनिमम एज 21 रखा गया है, मैक्सिमम 35 जनरल वालों के लिए, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये आपको फॉर्म बढ़िया से भरना है, इसमें भी फॉर्म आपको दिखा देते हैं। उस पूरे फॉर्म को पूरा अच्छा से भरना है। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले क्या क्या होना चाहिए, तो 23x10 सेंटीमीटर का स्व पता लिखा हुआ 2 लिफाफे, सभी शैक्षणिक पर शैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य
अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति होना चाहिए। आरक्षित क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र जो झारखंड राज्य के अंदर है उनके लिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में ही रहना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी का चयन संबंधित जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठन चयनित समिति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एड्रेस। आवेदन भेजने का पता है जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना साहेबगंज। ठीक है, मध्य विद्यालय पुलिस लाइन परिसर साहेबगंज झारखंड, पिन कोड ये रहा। इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। चलिए, तो ये आपको कस्तूरबा गांधी का कुछ रिक्तियां निकल के आया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में, उसके बारे में हम आपको जानकारी दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आपको हेल्प करेंगे आपके तैयारी में भी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको हेल्प हो, उनका भला हो, जो नहीं देख पाते हैं किसी कारण। बस ये देखिए, फॉर्म का प्रारूप यही है, यही आपको डाउनलोड करना है और इसी को भर के आपको भेजना है। ये पूरा डिटेल यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिख के इसे आपको भेजना है और 16 जनवरी से पहले यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन जो इस फॉर्म को भर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। हम आपको ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे।